नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो सितंबर की 17 तारीख है और बारिश मेरे यहाँ खूब हो रही है और लगातार हो ही रही है। तो 2 दिन पहले मैंने जो वेजिटेबल हार्वेस्ट करने पे वीडियो बनाया था, तो मैंने फटाफट हार्वेस्ट की थी वेजिटेबल और पूरी करते हुए मैंने दिखाया भी नहीं था, मैं खुद ही कर ले रही थी। तो बस उसके बाद ऐसी बारिश स्टार्ट हुई है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फिर विंटर गार्डन के लिए जो मैंने क्या क्या काम किए हैं तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो कई सारे काम जो मेरे बीच में अधूरे रह गए, तो बारिश होने के कारण मैं कर नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि बारिश का फ़ायदा ले लिया जाए। ऐसे कौन से काम हैं जो अब भी बारिश में किए तो वो बहुत ही बढ़िया और अच्छे रिज़ल्ट जल्दी से मिलते हैं। ये बारिश में जगह जगह आपको पानी दिख रहा होगा और इस तरह से मेरे प्लांट्स लटक गए हैं और फूल जो हैं वो कोई खिले नहीं हैं और इसी तरह से बस कुछ कुछ एक खिले हैं और वो भी हवा भी चल रही है बीच बीच में और फिर झड़ जा रहे हैं। फिर भी कुछ एक फ्लावर्स ऐसे हैं, ये क्यूबन बटरकप के, ये अच्छे से फिर भी खिल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। या फिर ये वाटर लिली भी, इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये भी बहुत ही अच्छे से बढ़िया तरीके से खिल रहे हैं। तो जो मेरे भाई बहन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, घर बैठे सीड्स कैसे पाएँ, वो मैंने कॉन्टेस्ट जो रखा है तो उसके रिज़ल्ट्स तो मैं अक्टूबर महीने में दूंगी। उससे पहले आप जो भी हिस्सा लेना चाहें मेरे बहन भाई वो ले सकते हैं और वीडियो सर्च कर लें और मुझे आंसर कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो जो है अम्ब्रेला लेके बना रही हूँ। जैसे कि ये आप जानते हैं मेरे गार्डन में समर पॉइंटसिटिया, जो वाइल्ड पॉइंटसिटिया, बहुत ही अच्छे से इसके प्लांट्स हैं। तो अभी मुझे विंटर के लिए पोट्स भी चाहिए, तो इतना तो मैं छत पे बाहर डाल नहीं सकती। तो मैं कई सारे प्लांट्स मैंने इनके कल निकाले हैं। तो इनके निकाल के फिर उसमें जो 2-3 गमलों की मिट्टी, जैसे कई बार ये होता है ना कोई प्लांट्स ख़राब वाली मिट्टी में भी जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ना हो उसमें भी चल पड़ते हैं, और कुछ एक प्लांट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी मिट्टी हो तो उसमें चलते हैं। तो कुछ अच्छी मिट्टी वाली जिसमें मैंने कोकोपीट भी मिलाई है, खाद वगैरह भी है, और कुछ जो मिट्टी मेरी मतलब कुछ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो उनको मिला के मैंने कई सारे पोट्स तैयार किए। और जो नए पोट्स भी 13 खरीदे थे उनमें मैंने कोई मिट्टी खाद नई नहीं ली है और इन्हीं मिट्टी से उनको भरा है। जैसे कि एक पोट मैंने ये खाली किया है, तो इसमें मेरे कई सारे पौधे लगे हुए थे, वो भी मेरे वाइल्ड पॉइंटसिटिया भी साथ में लगा हुआ था, और जो कोसमोस बड़े बड़े फूल देते पौधे भी इस टाइम बारिश में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और मैंने कर दिए और वो अच्छे से चलना स्टार्ट भी हो जाते हैं बारिश में। तो बरसात के टाइम में ये मेरे बहुत सारे प्लांट छोटे छोटे डिब्बों में पिटूनिया के निकल आए हैं। तो मैं सोच रही थी इसके लिए गमला खाली हो तो मैंने ट्रांसप्लांट कर दूं, बट मैं कर नहीं पाई बारिश के कारण। तो मैं पिटूनिया के लिए ये गमला खाली कर रही थी। ये जो नीचे मल्होत्रा वाला लंबा वाला पोट देख रहे हैं, मैं सोच रही थी कि इसमें पिटूनिया लगा देती, बट मैंने अभी मिट्टी निकाली ही थी और प्लांट्स ऊपर के थोड़े कट किए थे कि वैसी तेज़ बारिश आ गई जिस दिन वेजिटेबल मैंने हार्वेस्ट की है, बस उसी टाइम तो पूरा नहीं कर पाई। फिर वापस मैंने मिट्टी ये कर दी, और जितने मेरे से काम हुआ इस टाइम जो मैंने ये पोट इसमें थोड़ी कटिंग डाल दी, और ये जितने भी खरीदे थे तो मैं कहीं से मिट्टी नहीं, बस वही मिट्टी पुरानी मिक्स कर करके ये सब बनाए हैं। और कुछ एक पोट में ये जैसे मेरे ये लगे हुए थे विंका के सदाबहार के, तो ये ट्रांसप्लांट कर दिए बड़े बड़े पौधे फूलों के साथ ही, और कुछ ये इसकी कटिंग लगा दी है क्रिसैंथेमम की, और कुछ एक ये पोट खाली किया था। तो ये मेरे जो बरवीना लास्ट ईयर के जो बचे हुए हैं मेरे पिंक कलर के, तो इसमें ये देखो रूट्स अपने आप ये ऐसे निकलती हैं, इस टाइम बनती हैं। तो मैंने कट कर करके ये सारी कटिंग्स लगा दी है। और इस टाइम जो बारिश अगर खूब हो रही हो तो लगातार, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज भी बंद होने वाली है, पूरा दिन झड़ी रहेगी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बारिश में सीधे ही रहने दो। और हाँ, धूप से इन्हें बचाना है, अगर धूप आए तो फिर आप थोड़ा ऐसी जगह में रख सकते हैं जहाँ के घने घने पेड़ हों। तो ये देखिए इस तरह से रूट्स, तो ये कटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो बस ये जो स्टेम होती है ना, ये इसकी स्टेम, तो स्टेम जो नोड होती है, ये नोड गांठें, यहाँ से रूट्स निकलती हैं। ये देखो रूट्स निकल रही हैं, तो ये ऐसे, तो यहाँ से निकलती हैं। तो वो ये नोड जो हैं वो 2-3 होनी चाहिए, तो कम से कम एक में तो रूट्स आपके बन ही जाएं। और इसी तरह से ये वाइट कलर का पेरिनियल वाला वर्विना, तो इसकी भी ये जो है
रूट्स ये ऐसे ही निकलती हैं। तो ये देखिए हल्की सी ये दिख रही होंगी, ये निकलते हो वाइट वाइट ये। तो इसको भी ये भी मैंने ये कल लगाए हैं दोनों। और एक मेरा कोक्सकॉम का ये बड़ा सा पौधा जो ये देख रहे हैं, तो इसे मैंने न्यू वाले पॉट में ये मैंने खाली कर दिया था, कल मिट्टी से भर दिया, तो इसे कल शिफ्ट किया। और ये मैं जो हिमाचल से बिगोनिया की रैक्स बिगोनिया की कटिंग लगाई थी, ये भी अच्छे से चलने लगी। और ये मेरा रैक्स बिगोनिया बहुत अच्छे से चलने लगा। और ये कटिंग आपके सामने मैंने बोला था ना आज मैंने लगाई है, ये भी अच्छे से चलने लगी। और मिर्च के 2 पौधे मैंने कल किए हैं। और ये भी हिमाचल से लाई थी, ये खूब बड़ा पौधा हो गया छोटे छोटे पोट में, जरूर से पोट में। तो इतने काम मैंने किए हैं। तो अब बारिश रुकती है तो मैं सोच रही हूँ कि ये मल्होत्रा वाले पोट की मिट्टी और दूसरी कोई ये अच्छी वाली मिट्टी नहीं थी, थोड़ी हार्ड वाली थी, तो इसमें थोड़ी ऐसी सॉफ्ट वाली मिट्टी भी 2-3 गमले इकट्ठे मिला के फिर मैं एक मिट्टी बनाऊँ। बाकी आज मैंने ये एक गमला निकाला है बड़े दिनों से, क्रिसैंथेमम पुराने पिछले साल का है ये। तो ये निकाल के काट छाट किया है, कुछ कटिंग इसी में से निकाल के कटिंग लगा दी है। और ये 3-4 दिन पहले तो ये मैं इस पर नेट दिया हुआ था, तो अभी कटिंग्स वो चलना स्टार्ट हो गई हैं मेरी इस तरह से ये। तो अभी वैसे मैं नेट दे रही थी, तो अभी क्योंकि बारिश है तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है। और मैं रूट्स देख रही हूँ तो बहुत ही जल्दी छोटी छोटी रूट्स आना भी स्टार्ट हो गई हैं। इसी तरह से मेरा ये एक बोगनविलिया प्लांट जो नीचे था, तो आजकल जो आप इन्हें लगाते हो बोगनविलिया या कोई और प्लांट्स, उन्हें जो ट्रांसप्लांट करते हो हैवी प्रूनिंग करके, तो 4 दिन में मैं देखती हूँ कि उनकी न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए न्यू ग्रोथ होना इसकी स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से तो कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो तैयार हो गया है बिगोनिया, तो ये मैंने क्यों, ये मैंने काम आज किया। ये मैंने पौधे निकाल दिए हैं और इन्हें मैंने अब छाया वाली, बहुत छाया वाली, जैसे बहुत घने घने पेड़ों के नीचे रखा था वहाँ पे नहीं रखना है। अब थोड़ा सा खुली सांस भी ले सकें, तो इसलिए ये निकाले हैं। और ये जो अभी ग्रो किए हैं लगाए हैं, तो अभी मुझे कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2-3 दिन में इनकी रूट्स अगर ऐसा मौसम रहा तो सेट हो जाएंगी। तो ये काम किए हैं। और मैंने क्या किया है, ये जो बड़े बड़े प्लांट कोक्सकॉम के मैं लाई हूँ, तो ये बड़े के बड़े ही जो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, तो इसी गमले की साइड में मैंने लगा दिए हैं। यहाँ कहीं मेरे को जगह मिली तो ये यहीं पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये वीडियो बना के आज मैंने गार्डन अपडेट आपको दे दिया कि मैंने क्या क्या काम जो है अभी विंटर गार्डन के लिए कर लिए हैं। और ये जो जब मॉनसून रहता है लगातार, तो इसका भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। बस जैसे कोई पौधे आप ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो करिए आराम से। और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको छाया नहीं ढूंढनी पड़ती। और कहीं मर्जी आप यहाँ मर्जी आप रख दो, क्योंकि छाया ही छाया आई हुई है, बारिश हो रही है। अगर फिर बीच में धूप निकल जाती है तो फिर आपको ज़रूर इन्हें रखना है। तो मुझे लग नहीं रहा, आज भी झड़ी जैसा मौसम लग रहा है। कल भी पूरा दिन और परसों भी रुक रुक के जैसे मेरे यहाँ बारिश हुई है। तो उससे पहले भी जैसे बीच बीच में हो रही थी, बीच में फिर धूप आ जा रही थी, बट अब तो लगातार ही ऐसी हो रही है। तो ये सब काम कर सकते हैं। और कोलियस की कटिंग्स भी आप लगा सकते हैं। तो मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि कोलियस आप पूरा दिन की धूप में रखते हैं, तो जब सर्दियों का टाइम होता है तो पौधों के आसपास जैसे मैं रखती हूँ तो छाया भी बनी रहती है, ठंडक भी बनी रहती है। तो ये चलते हैं, अभी बरसात के टाइम भी चलते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है फिर इन्हें मैं छाया में रखती हूँ। छाया मतलब जहाँ पे धूप भी छन के आए और बड़े पौधों के आसपास पीछे दीवार के पास, तो इस तरह से यहाँ पे 2-2.5 घंटे की धूप आए। तो बारिश बड़ी तेज़ हो गई है, तो मैं बीच में जब रुकेगी ये, फिर मैं कुछ ऐसे इसी तरह के काम करने आऊँगी। तो जो मेरे बहन भाई क्रिसैंथेमम पौधे की जो प्रूनिंग करना चाहते हैं हल्की फुल्की, तो वो कर दीजिए। तो इसमें 3-4 दिन में न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने ये भी कल कुछ एक प्लांट्स की है, तो फिर आपके ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे, अच्छे से फैलना शुरू हो जाएंगे और खूब सारे फूल आएंगे। और न्यू कटिंग्स अगर लगाना चाहते हैं तो पुराने पौधों के आसपास जड़ों के साथ भी पौधे बने होते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ नीचे। और फिर जो मेरे कई भाई बहनों ने कहा कि सीड ग्रो करने का, तो इतनी मौसम ऐसे मौसम में अगर सीड लगाएंगे तो वो हमारे ख़राब ही हो जाएंगे। ठंडक तो बनी हुई है, उगाएंगे अच्छे से। अगर गर्मी नहीं पड़ती है तो पौधा अच्छे से चल भी सकती है, बट बारिश में फिर जो है हमारे ख़राब हो सकते हैं। जहाँ तो फिर आप कैसे बरामदा है जहाँ पे जब धूप आए तो धूप भी आए, तो वहाँ पे आप रख दीजिए लगा के। तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ एक अभी लगा लीजिए, फिर कुछ एक आप अक्टूबर में लगा लीजिए, जैसा आपका मन करे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।